हरिओम। जय सिया राम। ब्रह्मा मुरारे श्रीपुरंतकारे भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरोश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। जय सिया राम। वृंदावन के संत जिनका नाम है अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। महापुरुषों के सामने गुणवान लोग जाकर के ही बैठते हैं। आज कह तो रहे कि जैन जी संतों की ओर निकल रही है, प्रवचन सुन रहे हैं। बड़ी बड़ी कथाओं के बीच में हजारों की लाखों की तादाद है और जैन जी ज्यादा है, नौजवान हैं। पर वो कर क्या रहे हैं? लेकिन जहां महापुरुष बड़े लोग बैठते हैं वहां बहुत कम जाते हैं। उनकी बात समझने के लिए पहले अपने पास भी बुद्धि चाहिए। याद रखना, सुंदर प्रवचन श्रवण करने के लिए पहले अंदर सुंदरता होनी अनिवार्य है। ज्ञान वर्धक बात वही ग्रहण कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता हो, अन्यथा चंचलता है। नाचो गाओ आनंद लो, वो आनंद तुम्हारा है। अखंडानंद सरस्वती जी के पास कुछ चंद बुजुर्ग लोग बैठे हैं और वो पूछते हैं, महाराज हम भी वृद्ध हो रहे हैं, अब दस्तक दे दिया है, बुढ़ापे ने तो दस्तक दे दिया है। अब ये तो आप ही कहते हैं कि पता नहीं है शरीर का कब शांत हो जाना है। एक वो दिन था जब ये शरीर इस धरती पर आया और एक वो दिन होगा कि जब ये शरीर इस धरती से उठ जाएगा। लेकिन इसके बीच का जो काल है, यानी हमारा बचपन, हमारी जवानी और अब ये बुढ़ापा, जैसे कैसे बीत गया, जिसमें अनेक सुख भी आए और अनेक दुख भी आए। और सुख हमेशा नहीं रहते, दुख हमेशा नहीं रहते। और उससे बड़ी बात यह कि शरीर का जो कष्ट है, शरीर का जो दुख है, वो अंत समय का है ही है। कोई तो भरी जवानी में बीमार हो जाते हैं। अगर बीमार ना भी हो तो बुढ़ापा अगर लंबा खींच लिया है तो कहीं ना कहीं तो हम टूट जाएंगे। आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कानों से सुनाई पड़ना कम हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, कमर में दर्द हो जाएगी, और अगर कहीं अंधेरे में कहीं चले गए तो कहीं टांग टूंग टूट गई, अपंग भी हो सकते हैं, पराधीन भी हो सकते हैं। तो हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, महाराज ये बताइए कि वृद्ध के बीच में, हमारे बुढ़ापे के बीच में हमसे सब प्रेम करे और हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीत जाए, ऐसा कोई उपाय है आप हमारे लिए उपदेश करिए। तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जो स्वयं वृद्ध है, वो कहते हैं तुम ग्रस्त हो, तुम्हारे जीवन में और हमारे जीवन में अंतर है।
तुम्हारे जीवन में और हमारे जीवन में अंतर है, हम जो अकेले रहने वाले हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये, हमारी कोई सेवा करने वाला नहीं होगा। अगर होगा भी तो सतमार्ग पे चलने वाला होगा। जो सन्मार्ग पे चलने वाला नहीं है वो हमारी सेवा नहीं कर सकेगा। हम मरे टूटे गिरे पड़े जो मर्जी हो, हमें कोई देखने वाला नहीं होगा। हमें देखने, हमारा भरोसा उस परमात्मा पे है। वो जैसे करेगा, जैसे रखेगा, हम वैसे रहेंगे। लेकिन तुमने गृहस्थ में रहना है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं 4 बात बताता हूं, इसको अपनी गांठ में बांध लो। क्या? निकम्मा मत बनना। अपने गृहस्थ में रहते हुए निकम्मे मत बनना। जितना तुम इस शरीर से काम ले सको उतना ले लेना, खाली मत बैठना। अगर तुम्हारा चल नहीं रहा शरीर तब तो चलो मानो नहीं है, लेकिन जब तक शरीर चल रहा है तब तक कुछ ही करो, अपने घर वालों के साथ काम करो। पहले तुम 3 घंटे काम करते, 3 नहीं कसते 2 करो, 2 नहीं कसते 1 घंटा करो, 1 घंटा आधा घंटा करो, लेकिन करो जरूर। और कुछ ना हो तो झाड़ू निकाल दो, बर्तन सही कर दो, कपड़े सेट कर दो, पुस्तकें अच्छी रख दो, कलम दवात अच्छे रख दो। जो तुमसे बन सके वो शरीर से कुछ ना कुछ करते रहो, ये पहला सूत्र है। दूसरी बात, कम बोलना सीख लो। कम बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। बुद्धि और शक्ति दोनों क्षीण होती है ज्यादा बोलने से। जब भी क्रोध आता है तो इतना भटक जाता है, इतना भड़क जाता है, और जब उसका क्रोध शांत होता है तब उसे मालूम होता है ओहो मैं तो गलती कर गया। कम बोलना शुरू कर दो। सुनो सबकी, सुनने का अभ्यास डाल लो। हम सुनेंगे। कई लोग देखे मैंने ऐसे, वो सबकी सहन करते हैं। पत्नी कितने ऊंचे से बोल रही है, वो बेचारा चुप है, या स्त्री बेचारी वो चुप है। बहुत लोग हो गए हैं। तो ये बुढ़ापे का दूसरा सूत्र है, कम बोलना शुरू कर दो। तीसरा सूत्र है कि बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना। एक दिन मैंने प्रश्न डाला था ना कि दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है, वो सलाह ही तो है। सबसे सस्ती है, सलाह है। तो कहा कि वो सलाह अब मत देना। जब तक कोई तुमसे पूछे ना तब तक तुम किसी को कुछ भी मत कहना, कोई सलाह मत देना। हाँ, कोई तुम्हें बुजुर्ग समझ करके कोई आए और तुमसे पूछे तो जो तुम्हारी समझ में आए वो उत्तर देना, और साथ में ये भी कहना कि ये तुम्हें अच्छा लगे तो करो। हो सकता है हम सलाह दे रहे हैं, बेटा तो मान रहा है, बहू नहीं मान रही है, या बहू मान रही है, बेटा नहीं मान रहा है। तो ये साथ में जरूर कहना कि जो तुमको अच्छा लगे वो करना, मेरी समझ के मुताबिक तो ये है। यानी बाकी सलाह मत देना। ऐसी मत देना कोई 2 आदमी आपस में बोल रहे, तुम्हारे बच्चे आपस में बोल रहे, तुम बीच में कूद जाओ और बीच में तुम सलाह देने लग जाओ। नहीं, ये सोच लो कि अब हमारा समय पूरा हो गया है, बस। और चौथी बात, सहन शक्ति बढ़ा दो, सहने की आदत डाल लो। अपना किया हुआ जब टूट जाता है, हमारा किया हुआ काम जब हमारे बच्चे गलत कर देते हैं तो क्रोध आता है, सहन शक्ति खत्म होती है, अंदर कमजोरी है। लेकिन अपना इतना हौसला बढ़ा दीजिए, जो मर्जी करे, अब हमने तो रहना नहीं है,
ये सूत्र ले लो कि अब हमने रहना नहीं है, अब तुम जो मर्जी करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, अब हमने नहीं रहना। सहने की शक्ति डाल लो। अगर हम इस बुढ़ापे में किसी से लड़ेंगे, कुछ करेंगे, लोग बदनाम करेंगे, ये बुढ़ा ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नहीं, सहने की क्षमता धारण कर लो। इस शरीर को हमने छोड़ करके जाना, ये सत्यता है, इस बात को मान लीजिएगा। मैं आज आपको एक प्रेरक प्रसंग और सुना रहा हूं, सुनिए। नारी शक्ति ये आज की नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो नारी शक्ति है वो आज से नहीं, आदि काल से है। प्रभु पर लंका के बीच में युद्ध चला था और मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मार दिया। पहले लक्ष्मण ने मेघनाद की भुजा उखाड़ी और वो भुजा फेंक दी अंदर लंका की ओर। वो भुजा रण मैदान से लंका में गिरी, लेकिन गिरी कहां? जहां सती सुलोचना थी। मैं सुलोचना का प्रसंग लेकर के आया हूं। जहां वो सती सुलोचना थी और वो उस समय अपने पति की याद में बैठी है, मेरे पति रण मैदान में गए। सती सुलोचना। और मेरे भाई बहन, उसके पश्चात सर काटा, धड़ से अलग किया और अपने पास ले लिया। और लक्ष्मण उस मेघनाद के सर को लेकर के अपने शिविर में आ गए। आज रामादल के बीच में बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि एक ऐसे कोई साधारण योद्धा नहीं मारा गया। इंद्रजीत, जिसने देवराज इंद्र को जीत लिया था, ऐसा वो मेघनाद, रावण का प्रथम पुत्र, जिसके बलबूते पे रावण अपराध करना शुरू कर दिया था, ऐसा वो मेघनाद। वासुकी नाग की कन्या जिसने ब्याही है, जिसका नाम सुलोचना है, वो नाग कन्या है और वो परम सती है। सती नहीं, परम सती है। तो सती विधवा कैसे हो सकती थी? सती नारी तो विधवा नहीं होती। और मेरे भाई बहन, उस सुलोचना के आगे जो भुजा गिरी, बाजू गिरी, उसने खड़िया लिखना शुरू कर दिया। क्या? मेरा धड़ लंका के दरवाजे पे गिरा है, मेरा मस्तक रामादल में चला गया है, ले गए हैं, मेरी भुजा तुम्हारे पास है, मैं वीर गति को प्राप्त हो गया, तुम्हारा मेघनाद। आहा, सुलोचना रोई नहीं, गंभीर हो गई। सुलोचना गंभीर हो गई, उठी और जाकर के मंदोदरी के पास चली गई। माता मंदोदरी के चरणों में प्रणाम किया। मंदोदरी भक्त थी, भगवान की भक्त थी। एक बार नहीं, अनेक बार बोला रावण के लिए, तासु विरोधना
कीजिए नाथ, काल कर्म जीव जिन हाथा। ऐ नाथ, ऐ स्वामी, तासु विरोध ना कीजिए, उनका विरोध मत करना। क्यों? काल कर्म जीव जिन हाथा। जिन परमात्मा के हाथ में काल है, कर्म है और जीव है, उनका विरोध मत करो। लेकिन वो रावण नहीं माना, अंत तक नहीं माना, और सबसे अंत में एक बार बोला, कहां राम रण हतो प्रचारी। एक बार राम बोला, और राम बोलने से रावण की मुक्ति हो गई थी। कैसी भक्ति करी रावण ने कि मुक्ति को पाया रावण। उस मंदोदरी ने जब अपने पुत्र के वो शब्द सुने जो खड़िया लिखा था, सुलोचना ने जब सुनाया, मंदोदरी रुदन करी भारी। खूब रोई, बहुत रोई, बेटा मर गया, बहुत रोई। और सुलोचना ने कहा, मां, मैं सती होना चाहती हूं। मंदोदरी ने कहा, तेरा यही कर्तव्य बनता है, जा पिता से आज्ञा ले। सुलोचना उठी और जहां रावण की सभा लगी थी, उस सभा के बीच में चली गई। आपातकालीन सभा लगी थी उस समय। एक वीर गति को प्राप्त हो गया, एक मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गया, घबरा गए थे सब। और उस समय सुलोचना ने जब कदम रखा सभा के बीच में, तो बहुत सारे दैत्य एकदम चकित हो गए, क्या बात है। सिर खुला था सुलोचना का, पति मरने के पश्चात सिर को खोल दिया जाता है। चूड़ियां तोड़ दी थी अपने हाथ की, ये विधवा के लक्षण है। और मस्तक से, मांग से सिंदूर हटा दिया था। ऐसी वो सुलोचना को जब रावण ने देखा, तो रावण का भी मस्तक झुक गया। पिता, आपके पास कुछ आज्ञा मांगने आई हूं। सती होना चाहती हूं। मेरे पति का जो मस्तक है वो रामादल में है, आप आज्ञा दें, मैं अपने पति का शीश लाऊं और सती हो जाऊं। रावण ने कहा, देरी मत कर बेटी, जा, अरे देरी मत कर। सुलोचना ने प्रणाम किया और बाहर निकलने लगी, तो दानवों ने रोक दिया, रुको महाराज, कहां भेज रहे हो अपनी बहू बेटी के लिए? शत्रु के सामने? जिसने आपके पुत्र को मारा और जिसकी पत्नी को आप यहां लेकर के आए हैं, उसके सामने आप अपनी बहू बेटी को भेज रहे हैं? क्या करेगा मालूम है आपको? रावण फिर कहता है, बेटी तुम जाओ, रुको मत, तुम जाओ। वो दानव फिर कहते हैं, सुलोचना ने कदम बाहर रख दिया, सुलोचना निकल गई, तो दानव पूछते, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? रावण ने कहा, किसी की बहू बेटी को उठाना राम का काम नहीं है, रावण का काम है। वो राम है, वो कुछ नहीं करेगा। ये तो रावण का काम है, मुझ जैसे अपराधी का काम है किसी की बहू बेटी को उठा ले जाना। सुलोचना चली गई। पर्वत के ऊपर भगवान राम हैं,
और संध्या की बेला है। जब अकेली स्त्री नीचे से ऊपर चढ़ रही है पहाड़ के ऊपर, भगवान राम की नजर पड़ी, साथ में भविक्षण बैठा था। भविक्षण, ये कौन आई है? महाराज, ये रावण की पुत्र वधू आ रही है, जिसका नाम सुलोचना है, जो आज विधवा हुई है। कांप गए भगवान राम। सुलोचना का नाम सुनते ही कांप गए। तुरंत कुशा का आसन बुलाया, आसन लाओ, और राम जी के अपने सामने आसन बिछवाया। यहां सुलोचना को बिठा दो। सुलोचना आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया सुलोचना ने, और सामने उस आसन के ऊपर बैठ गई। उसे देखने आई हूं जिसने मेरे पति को नहीं रखा, जिसने मुझे विधवा किया। मैं उसका दर्शन करने आई हूं। वो कौन है? अपने पति का शीश मांगने आई हूं। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण की ओर इशारा किया। लक्ष्मण शिविर में अंदर चले गए और मेघनाद का मस्तक जो ले गए थे उसे उठा करके लाए और सुलोचना के हाथ में दे दिया। सुलोचना ने पांव से लेकर के मस्तक तक उस लक्ष्मण को देखा और फिर भगवान राम ने पूछा, एक बात बताओ सुलोचना, बेटी एक बात बताओ। बेटी शब्द कहा। तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारे पति का शीश हमारे पास है? मेरे पति की कटी हुई भुजा ने लिख करके दिया मुझे कि मेरा शीश रामादल में है। इस बात को सुनते ही जितने बानर भालू थे वो सब हंसने लगे। क्या बोल रही है? कटी हुई भुजा कभी लिख सकती है? उपहास हो गया। राम की सभा के बीच में उस सुलोचना का उपहास हो गया। बड़ा उपहास हुआ, सब हंस गए। सुलोचना का मस्तक झुक गया। भगवान राम ने कहा कि मेरी सभा में एक नारी का उपहास हो जाए, मैं नहीं समझूंगा, ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा, बेटी मैं तो जानता हूं कि जो तू कह रही है वो सत्य है, पर इन बानर भालुओं को मैं कैसे समझाऊं? तुम एक काम करो, दिखा दो आज इनके लिए तुम सती हो। मैं जानता हूं कि सती की प्रतिज्ञा क्या होती है। अगर तेरे पति का ये शीश, कटा हुआ शीश हंस जाए ना, हंस देना, तो ये सब उपहास इनका इनके ऊपर चला जाएगा। सुलोचना ने अपने पति की याद करके प्रार्थना करी, आज इस पराई सभा के बीच में मेरा उपहास हो रहा है, मेरा नहीं तुम्हारा है। मैं आपसे विनती करी हूं, आप हंस जाइए। और वो मेघनाद का मस्तक एक बार नहीं 3 बार जोर जोर से हंसा। और जब 3 बार जोर जोर से हंसा, सब बानर भालुओं का मस्तक झुक गया। सारा उपहास खत्म कर दिया और उनका उपहास हो गया। अब सुलोचना कहती है, एक विनय है, एक प्रार्थना है। क्या? मैं जानना चाहती हूं कि जितना बल मेरे पति में था उतना बल इस लक्ष्मण में नहीं है।
लेकिन इस लक्ष्मण ने ना 14 वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं किया, 14 वर्षों तक नारी का मुख नहीं देखा, और उससे भी बड़ी बात, ये 14 वर्षों तक सोया नहीं है। फिर इसने इतना बल, मेरे पति जैसा बल प्राप्त किया। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूं, फिर कहती हूं एक बात, जितना बल मुझ में है उतना बल उर्मिला में नहीं है। लेकिन उर्मिला ने बल प्राप्त करने के लिए 14 साल खड़ी है, सोई नहीं है। और जिसने विस्तर का त्याग कर दिया है, ऐसी वो उर्मिला जो एक समय भोजन ले रही है, अपने पति के इंतजार में है, तो मेरे जितना बल प्राप्त किया। मेरा प्रश्न आपसे ये है प्रभु, जिज्ञासा है मेरी, मैं जानना चाहती हूं, आप परब्रह्म हैं, कि जब मेरा बल और उर्मिला का बल बराबर है, और जब मेरे पति और लक्ष्मण का बल बराबर है, तो मैं विधवा क्यों हुई, उर्मिला सधवा क्यों रही? एक को सजा दी, एक को सजा दिया, एक मिलेगी पीछे विधवा बना दिया। एक को सजा दी, एक को सजा दिया, और एक मिलेगी पीछे विधवा बना दिया। एक को तो अपना प्यारा प्रियतम मिल जाएगा, और एक को विधवा बना दिया। ये क्या किया आपने? मैं विधवा क्यों हुई, मेरे पति की मौत क्यों हुई, लक्ष्मण जीवित कैसे रह गए? तब भगवान राम ने कहा, तुमने बेटी जो जो कहा वो सत्य कहा, जो कुछ भी तुमने कहा वो सत्य कहा, लेकिन तेरे पति ने गलती करी जो उर्मिला के पति ने नहीं करी। क्या? उर्मिला के पति ने धर्म का साथ दिया, और तुम्हारे पति ने अधर्म का साथ दिया। जहां धर्म होता है वहां जय जयकार होती है, और जहां अधर्म होता है वहां का विनाश हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।